टेक कृति 2025 यानी एशिया का सबसे बड़ा इंटर कॉलेजिएट टेक्निकल और एंटरप्रेन्योरियल फेस्टिवल जिसको लॉन्च किया है सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने आईआईटी कानपुर में। अब ये टॉपिक आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जीएस पेपर 3 यानी सिक्योरिटी साइंस टेक डिफेंस में या फिर एसए में या फिर यूपीएससी प्रीलिम्स में भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। यहाँ पे कुछ कंसेप्ट देखेंगे हम और इसके इम्पॉर्टेंट इवेंट क्या थे वो भी देखेंगे। तो अब इस इवेंट पे जनरल अनिल चौहान ने बात की है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की, और ये भी कहा है कि हमें आगे प्रिपेयर करने की ज़रूरत है फ्यूचर वॉर्स के लिए, जो कि हो सकते हैं साइबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम और कॉग्निटिव डोमेन्स में। और इसीलिए इन्होंने कहा स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, अडेप्टेबिलिटी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की ज़रूरत है ताकि सिक्योरिटी चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सके। और इसके अलावा यहाँ पे क्योंकि वो आईआईटी कानपुर में हुआ है तो यहाँ के एकेडमिया को यानी स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया है कि वो अपने करियर को एक्सप्लोर करें डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी में। वेरी इंपॉर्टेंट इस फेस्टिवल की थीम थी पांता रेई यानी एवरीथिंग फ्लोज, ठीक है। और ये है हेरोक्लेटस का कंसेप्ट है ये, और यानी कोई भी चीज़ जो है वो कंटिन्यूसली इवॉल्व करती रहती है, और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में भी इसका यही सिग्निफिकेंस है। इसके अलावा यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी रक्षा कृति, ठीक है। तो टेक कृति और रक्षा कृति। रक्षा कृति क्या था? ये एक डिफेंस एक्सपो था जहाँ पे हमारी कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ को शोकेस किया गया था, और इस इवेंट में खासकर कोलैबोरेशन था आर्म्ड फोर्सेस, एकेडमिया और डिफेंस इंडस्ट्री का। और यहाँ पे इनकरेज किया गया है ऑटोनॉमस ड्रोन्स के रिसर्च में और एडवांस टेक्नोलॉजीज़ में, और साथ में इम्पोर्ट डिपेंडेंस को घटाया जा सके। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात हुई है सीडीएस की यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये पोस्ट बनाई गई थी 2020 में, और इसमें पहली बार जो ये पोस्ट जिन्होंने हेड की थी वो थे जनरल बिपिन रावत। आई होप आप लोग उनको जानते होंगे। एंड दिस इज़ द हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर इन इंडिया, और ये ट्राई सर्विसेज कोऑर्डिनेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए, और साथ में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन के लिए भी। सीडीएस जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को हेड करते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है। अब दूसरी बात यहाँ पे हुई है साइबर, एआई, क्वांटम और कॉग्निटिव वॉरफेयर में। देखो इससे ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि इन सब से वॉरफेयर कैसे हो सकता है। तो साइबर वॉरफेयर कैसे हो सकता है कि जब साइबर अटैक्स किए जाएं एनिमी नेटवर्क को डिसरप्ट करने के लिए, हालांकि वहाँ से भी होते हैं, हमारे नेटवर्क्स को डिसरप्ट करने की कोशिश होती है, इसलिए साइबर वॉरफेयर फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एआई ऑब्वियसली, तो अभी जितने डिफेंस सिस्टम्स हैं जैसे ड्रोन, सर्विलेंस यानी सबमरीन्स वगैरह, इन सब में भी काफ़ी ज़्यादा एआई का यूज़ होता है। देन क्वांटम कंप्यूटिंग, तो जो इंक्रिप्शंस हैं उनको ब्रेक किया जाना, प्लस क्वांटम कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा जो रोल होता है सिक्योर कम्युनिकेशन को इंश्योर करना, तो इसका भी वॉरफेयर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। देन कॉग्निटिव वॉरफेयर यानी कि ऑब्वियस ही बात है, अगर आपको एनिमी का माइंडसेट पता हो और साथ में आप उसे मैनिपुलेट कर सको और डिसीजन मेकिंग भी कर सको, तो उसका प्रॉपर आप इंफॉर्मेशन बेसिस से कर सको, तो उसको कॉग्निटिव वॉरफेयर कहा जाता है, और इसी में साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस भी इंक्लूड हो जाते हैं। देन एनसीसी की बात हुई, नेशनल कैडेट कॉर्प्स की, तो याद रखिएगा ये यूथ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, 1948 में आई थी, और इसके फाउंडर कौन थे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नाउ दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और खासकर स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग की जाती है। आप में से कई लोग एनसीसी में रहे होंगे अपने स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम में। देन डिफेंस इंडस्ट्री एंड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की बात हुई है, यानी कि हम जितना हो सके सेल्फ रिलायंट बने। आत्मनिर्भर भारत का कंसेप्ट अभी चल ही रहा है, और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी खासकर हो सके, ताकि फॉरेन आर्म्स के ऊपर हम कम से कम डिपेंड करें, क्योंकि आपको पता ही है फॉरेन में क्या कंडीशंस, ग्लोबल जो पॉलिटिकल सिचुएशंस आप देख रहे हैं, तो वी कैन नॉट रिलाई मच ऑन देम। तो इसके अंडर क्या क्या आ सकता है, हम अपने इंडिजिनस ड्रोन्स बनाएं, मिसाइल्स बनाएं, एआई ड्रिवन डिफेंस सिस्टम्स बनाएं, और यहाँ पे जो न्यू टेक्नोलॉजीज दी है आप इनको भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट टेक कृति। आपको कैसा लगा कंसेप्ट, प्लीज़ बताइए।